नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। देश भर में ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला। सोमवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में औसतन 2.80 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 10 दिनों के भीतर ये चौथी बढ़ोतरी है जिसने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय आज देश की कई बड़ी और लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में राजमार्ग, रेलवे, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा होगी। सरकार का मुख्य ध्यान पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के कारण अटके कामों को गति देना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने स्कूली शिक्षा और परीक्षाओं को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। नई नीति के तहत रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर योग्यता आधारित मूल्यांकन यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड जल्द ही इस संबंध में सभी संबद्ध स्कूलों के लिए आधिकारिक गाइडलाइंस जारी करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए प्रस्तावित शांति समझौते की बातचीत बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि समझौता काफी हद तक तैयार है, लेकिन कुछ मुख्य धाराओं पर असहमति बनी हुई है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी प्रमुख शर्तें नहीं मानी गई तो फिर वो डील से पीछे हट सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जारी हालिया ब्लॉकेड और भू राजनीतिक तनाव को लेकर वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण और स्थिरता पर पुरजोर समर्थन किया है। भारत का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटके से बचाने के लिए समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित और खुला रखना बेहद जरूरी है। इंडोनेशिया की शीर्ष तेल नियामक संस्था एसकेके मिगास और आचे तेल गैस प्रबंधन एजेंसी यानी कि बीपीएमए के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत आचे प्रांत को अपने समुद्री तट से 12 से 200 समुद्री मील के दायरे में आने वाले तेल और गैस क्षेत्रों का संयुक्त प्रबंधन करने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले से क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय की 17 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाली आगामी चुनाव को लेकर महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के भीतर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत भाजपा 12 सीटों पर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 4 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इस चुनाव के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना तय हुआ है। मुंबई नगर निगम ने मानसून की दस्तक से पहले शहर के निचले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम और पुलों के मरम्मत कार्य की गति बढ़ा दी है। उच्च अधिकारियों की टीम लगातार विभिन्न जल जमाव वाले हॉटस्पॉट्स का दौरा कर रही है। प्रशासन का दावा है कि इस बार बारिश के दौरान नागरिकों को भारी जल जमाव की समस्या से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है, जिसे देखते हुए राज्य प्रशासन ने आंदोलनकारी नेताओं के साथ चर्चा का नया दौर शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि वो कानूनी दायरे में रहकर समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मांगे जल्द पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली और मुंबई पुलिस की संयुक्त साइबर टीम ने वर्क फ्रॉम होम और लाइक शेयर टास्क के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर इस रैकेट के मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड, बैंक खाते और कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बरामद किए गए। एंटी नार्कोटिक्स सेल और तटरक्षक बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर समुद्र के रास्ते की जा रही ड्रग की बड़ी तस्करी को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने एक संदिग्ध नाव को रोककर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए मूल्य के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इस मामले में संलिप्त 3 तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी दफ्तरों के पास फर्जी आधार, पैन और पासपोर्ट बनाने वाली एक सक्रिय गिरोह के 3 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गिरोह सीधे लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराता था। पुलिस अब इनके कंप्यूटर डेटा की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्होंने अब तक कितने लोगों को जाली दस्तावेज बेचे हैं। देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। जहां एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में बीते 24 घंटों में अच्छी प्री मानसून बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल मानसून अपने तय समय पर या उससे थोड़ा पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है।
इंडियन प्रीमियर लीग अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां प्लेऑफ के अंतिम स्थानों के लिए टीमों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले अहम मुकाबले में दोनों ही टीमों के लिए जीत दर्ज करना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि एक भी हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। नेट रन रेट को बेहतर बनाए रखने के लिए टीमें पूरा जोर लगा रही हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार तरीके से चल रहा है और राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस बार कई नए और युवा चेहरों ने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कई वरीयता प्राप्त सीनियर खिलाड़ियों को उलटफेर का शिकार होना पड़ रहा है। खेल विश्लेषकों का मानना है कि इस चैंपियनशिप से देश को आने वाले समय के लिए बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शटलर मिल सकते हैं। आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के चयन पर बीसीसीआई की बैठक जल्द। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति आगामी महत्वपूर्ण विदेशी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा करने वाली है। चयनकर्ताओं का मुख्य ध्यान सीनियर खिलाड़ियों के कार्यभार प्रबंधन और घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे युवाओं को मौका देने पर रहेगा। टीम के मुख्य कोच और कप्तान के साथ भी संबंध में अंतिम चर्चा की जाएगी। हॉलीवुड फिल्म सुपरगर्ल का पहला आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी है। इस ट्रेलर की सबसे बड़ी यूएसपी डेविड कॉरेंसवेट के सुपरमैन की स्क्रीन पर वापसी और जेसन मोमोआ के लोबो के रूप में दमदार डेब्यू को माना जा रहा है। फिल्म के विजुअल्स और कहानी को लेकर फैंस के बीच अभी से भारी क्रेज देखा जा रहा है। साउथ और बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों से सजी एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई के विभिन्न लोकेशंस पर सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। फिल्म के मेकर्स ने बताया कि अगले शेड्यूल के लिए पूरी टीम जल्द ही विदेश रवाना होगी। इस फिल्म में दर्शकों को बेहतरीन स्टंट्स और हाई ऑक्टेन ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसकी घोषणा जल्द ही एक भव्य टीजर के साथ की जाएगी। सिनेमा प्रेमियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह हफ्ता बेहद खास होने वाला है। सस्पेंस थ्रिलर से लेकर रोमांटिक कॉमेडी तक अलग अलग जॉनर की लगभग 5 बड़ी वेब सीरीज और फिल्में विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं, जिसमें जॉली एलएलबी, जेट ली, कजिन्स एंड कल्याणम्स, जेट ली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और स्पाइडर नायर सीजन 1 है। घर बैठे मनोरंजन का लुत्फ उठाने वाले दर्शकों ने अभी से अपनी वॉच लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।